तो आज जो है दिन के ट्रेड में पांच या पंच का स्वागत है, जहां पे पांच एक्टिव स्टॉक्स या थीम्स जहां पे हमारी फोकस रहेगी। सबसे पहला है कोटक महिंद्रा बैंक। यहां पे भारी गिरावट दिन के ट्रेड में देखने मिला और कल शाम को जो है आरबीआई की इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लो आई थी, जहां पे उन्होंने बैन कर दिया था बैंक को दो चीज़ को लेके। एक, नए कस्टमर्स अपने ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग चैनल से नहीं ले सकते, और दूसरा, फ्रेश क्रेडिट कार्ड्स इशू नहीं कर सकते। इसके कारण जो है ओवरऑल बैंक ने भी क्लैरिफिकेशन दी कि वो आरबीआई के साथ मिल के रिजॉल्व करेंगे बैलेंस एट द अर्लीस्ट। लेकिन इंपॉर्टेंटली जो इम्पैक्ट आया है उसमें दो रीजंस आते हैं सामने। एक आता है अनसिक्योर्ड लोन ग्रोथ में आप कह सकते हैं स्लो डाउन देखने मिल सकता है, जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो गिर सकता है। ऑफकोर्स ब्रोकरेजेस का भी डाउनग्रेड देखने मिला था, तो स्टॉक में सेलिंग प्रेशर आया था। अगर सेलिंग प्रेशर की बात करें तो दालमिया भारत के भी बहुत कमज़ोर नतीजे देखने मिले और स्टॉक में भारी गिरावट आया था। अब जो है एबिटा पर टन की बात करें तो 720-730 आया था, जो एक्सपेक्टेशन था वो 900 के ऊपर था, तो भारी गिरावट ऑपरेशनल प्रॉफिट्स में देखने मिले। और मैनेजमेंट ने भी कहा कि जो प्राइसिंग है सॉफ्ट रह सकती है अगले 2 क्वार्टर तक, यानी कि प्राइसिंग पावर सीमेंट कंपनीज का नहीं रहेगा। और हम पिछले 3 महीने से ये ट्रेंड ऑलरेडी देख रहे हैं। तो ऑफकोर्स सीमेंट के एज एन इंडस्ट्री के लिए भी एक नेगेटिव न्यूज़ फ्लो था, और प्राइस की जो रिकवरी है वो 3rd क्वार्टर में एक्सपेक्टेशंस है, तो कह सकते कमेंट्री भी वीक आई थी। एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग भी फोकस में रहेगा। स्टॉक में भारी उछाल आई दिन के ट्रेड में। कंपनी ने अनाउंस किया कि वो सोलर और ग्रीन हाइड्रोजन सेगमेंट में भी प्रवेश करेंगे। 3 आर्म्स उन्होंने बनाए, तीनों ही राजस्थान में लोकेटेड है। चौथा स्टॉक रहेगा भारत फोर्ज। दिन के शुरुआत में एक इम्पॉर्टेंट अपग्रेड आई थी बोफा का, यहाँ पे अपग्रेड किया। 22 से पहले अंडर परफॉर्म था, टारगेट प्राइस भी बढ़ाया है। लगभग 35% से ज़्यादा, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 40% से ज़्यादा का टारगेट प्राइस बढ़ा है। 1450 पे, पहले ये 1000 रुपये का था। जो ईपीएस एस्टिमेट है उसको भी बढ़ा दिया 7 से 15 तक अगले 2 साल में, क्योंकि उनकी स्केल अप हो रही है। डिफेंस ले लीजिए, आप पीवी एक्सपोर्ट्स ले लीजिए, और याद रखिए जो मॉडल है इसमें ज़्यादा कट नहीं देखने मिला है उनके ट्रक सेगमेंट में भी। और हमारा जो 5वां स्टॉक है वो है नेस्ले। यहाँ पे उनके नतीजे आए थे दिन के ट्रेडिंग आवर्स में, और अच्छे नतीजे देखने मिले, जहाँ पे मार्जिन्स जो है उन्होंने एस्टिमेट्स को बीट किया। हालांकि उनकी कॉशियस गाइडेंस से आगे जाते हुए वो थोड़ी सी कॉशियस ज़रूर है, क्योंकि कमोडिटी आउटलुक है प्राइसेस में वो अभी भी हाई है। अगर आप कोकोआ की बात करें, कॉफ़ी की बात करें, और ऑल्सो मिल्क प्राइसेस में भी उन्होंने कहा कि समर बढ़ रही है तो उसके कारण मिल्क प्राइसेस में बढ़ोतरी हो सकती है। अब ये सारे कमोडिटी प्राइसेस जो एक टाइप से रॉ मटेरियल होते हैं नेस्ले के लिए, इसलिए उन्होंने चिंता जताया है। बट ओवरऑल नंबर्स अच्छे आए हैं, मार्जिन्स में बीट आया है। तो ये 5 स्टॉक्स है जो आज 5 के पंच में हमारा फीचर करते हैं।